नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल यस जीके लर्निंग पर स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल जीके का हम एक सीरीज चला रहे हैं जो आपके यूपी लोअर पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्ज़ाम है उसमें यूपी स्पेशल जीके का शानदार वेटेज है। 20 प्रश्न आते हैं, तो इसलिए इस पोर्शन को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यूपी पीएससी के एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस और वीआरओ उसमें भी यूपी स्पेशल जीके से आता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे इसमें सोनभद्र जिला, और सोनभद्र जिला बेहद खास है। इससे प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। यूपी स्पेशल जीके से आसान प्रश्न नहीं आते हैं। मान लीजिए 20 में 10 आसान होते हैं, लेकिन 10 काफ़ी डीपली पूछता है। जब हर एक जिले से, हर एक मंडल से हर एक फैक्ट जानेंगे आप, तभी आप उसमें अच्छा स्कोर ला पाएंगे। इसलिए इसको डिटेल में सारे फैक्ट को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर यूपी स्पेशल जीके में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोनभद्र जिला के बारे में। आइए देखते हैं सोनभद्र जिला क्यों खास है और इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सोनभद्र जिला है, ये सोनभद्र जिला है, ये किस मंडल में पड़ता है। सबसे पहले इसी को देखने वाले हैं। तो सोनभद्र जिला जो है क्या है, मिर्ज़ापुर मंडल में पड़ता है। किसमें? मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर मंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो पहला सोनभद्र, उसके बाद मिर्ज़ापुर है और संत कबीर नगर, जिसका मुख्यालय कहाँ? भदोही। कहाँ है? संत कबीर नगर जिला का मुख्यालय भदोही है। तो सोनभद्र जिला किस मंडल में आता है? ये मिर्ज़ापुर मंडल में। किस मंडल में? मिर्ज़ापुर मंडल में। पहला प्रश्न ही बन जाता है। उसके बाद मिर्ज़ापुर मंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। सोनभद्र जिला, मिर्ज़ापुर और संत रविदास नगर, जिसका मुख्यालय भदोही है। ठीक है। अच्छा, इसका गठन कब होता है? इसका गठन देख लेते हैं। सोनभद्र जिले का गठन 4 मार्च 1989। ये डेट भी याद रखिएगा, आजकल के डेट भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सोनभद्र जिला का गठन कब होता है? 4 मार्च 1989। 4 मार्च 1989 आपको डेट याद रखना है। ये मिर्ज़ापुर जिले से अलग होकर बना है। किससे बना है? मिर्ज़ापुर जिले से। तो दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि इस जिले का गठन कब होता है? तो 4 मार्च 1989। और किस जिले से अलग होकर के बना है? तो किससे बना है? मिर्ज़ापुर। यानी सोनभद्र जिला मिर्ज़ापुर जिले से अलग होकर के बना है। कब बना है? 4 मार्च 1989। आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका मुख्यालय, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि जो सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ है। जैसे कुछ जिले ऐसे हैं कि उनका मुख्यालय जो जिला है वहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय कुछ और है, यानी जिले का नाम कुछ है और मुख्यालय कहीं और है। तो ऐसे इसी प्रकार से जो सोनभद्र जिला है इसका मुख्यालय है राबर्ट्सगंज। क्या है? राबर्ट्सगंज। ध्यान रखिएगा, यानी सोनभद्र जिले का मुख्यालय कहाँ है? राबर्ट्सगंज। ये आपको ध्यान रखना है। इसका एरिया की अगर बात करें, 6905 वर्ग किलोमीटर है। सोनभद्र जिले का जो एरिया है ये क्या है? 6905 वर्ग किलोमीटर है, और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यानी क्षेत्रफल के अनुसार सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दूसरा बड़ा जिला है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे यहाँ लिख लीजिए, लखीमपुर खीरी है। फर्स्ट नंबर पे लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है। यानी क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और सोनभद्र दूसरे नंबर पे आता है। क्या आता है? सोनभद्र दूसरे नंबर पे आता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसका एरिया 6905 वर्ग किलोमीटर, और यह क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, और फर्स्ट नंबर पे लखीमपुर खीरी है। जनसंख्या देख लेते हैं। जनसंख्या 2011 सेंसस के अनुसार इसकी जनसंख्या 18,62,559 है। कितना है? 18,62,559 है। और आपके लिए एक सूचना है कि अगर यूपी स्पेशल जीके की ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं, और इस बुक में खासियत है कि 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, MCQ दिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे RO, ARO, UP पीसीएस, इन सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें 500 प्रश्नों का आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, MCQ मिल जाएगा, और साथ में पूरा कंप्लीट थ्योरी भी दिया है। तो अगर प्राप्त करना चाहते हैं यूपी स्पेशल जीके का, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 7834991913, 7834991913। इस नंबर पे संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, वहाँ से भी आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए। इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ, आई होप नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं।
तो इसका जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार कितना है, 18,62,559। साक्षरता लिटरेसी रेट कई बार पूछ लेता है, तो सोनभद्र जिले का जो साक्षरता है कितना है, 64.03, लगभग 64% है, मान के चलिए कितना है, 64%। अब देख लेते हैं इसकी सीमाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीमाएं वाला स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछता है। इसकी सीमाएं 4 राज्यों के साथ लगी हुई हैं, यानी सोनभद्र जिला एक ऐसा इकलौता जिला है जो अपनी सीमाएं 4 राज्यों के साथ साझा करता है। किसके साथ, 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सोनभद्र एक ऐसा इकलौता जिला है। वो 4 राज्य कौन से हैं, पहला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से, एक बार और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र है। कौन सा है, कौन सा है, सोनभद्र है। आप भी बोलिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, जो सहारनपुर जिला है, ये सहारनपुर, जो सहारनपुर जिला है ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हरियाणा हो गया, उधर से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, और हिमाचल प्रदेश शायद थोड़ा सा हिस्सा साझा करता है। देख लीजिएगा, 2 तो कन्फर्म है, 3 भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा इसको और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सोनभद्र को हम क्या कहते हैं, सोनभद्र को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, सॉरी एनर्जी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश होगा, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, एनर्जी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश कर लीजिए, इंडिया नहीं उत्तर प्रदेश कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, क्योंकि सर्वाधिक जो कोयले का उत्पादन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में होता है, इसीलिए एनर्जी कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं, ठीक है। इसको कर लीजिए। तो सोनभद्र में सर्वाधिक जो है खनिज का उत्पादन होता है और कोयले का खान है सिंगरौली, आगे देखेंगे, इसीलिए इसको एनर्जी के रूप में कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं, सोन नदी है, रिहंद नदी है, कनहर नदी, कौन सी, कनहर नदी, ये प्रमुख नदियां हैं। सोन नदी, रिहंद नदी, कनहर नदी, ये प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ पे क्या है, रिहंद बांध है, रिहंद नदी है, इसी के नाम से ही रिहंद बांध भी बनाए गए हैं। और यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत सागर आर्टिफिशियल लेक बनाया गया जो काफ़ी बड़ा है। ये आर्टिफिशियल डैम बना दिया गया है, वहाँ पानी स्टोर कर लिया गया है, तो आर्टिफिशियल तरीके से एक बांध बनाया गया है, इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी मैन मेड, ये आर्टिफिशियल क्या है, ये झील है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ पे कुछ औद्योगिक चीज़ें भी हैं, जैसे उद्योग भी लगे हुए हैं, जैसे एनटीपीसी शक्ति लगा हुआ है, एक शक्ति नगर है, फिर एनटीपीसी रिहंद और ओबरा ताप विद्युत, कई यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी लगे हुए हैं जो कोयले से बिजली बनता है, जैसे ओबरा ताप विद्युत परियोजना ये भी है। और यहाँ पे उद्योग हैं सीमेंट के और साथ में खनिज के भी यहाँ पे उद्योग लगे हुए हैं। और सिंगरौली जो है यहाँ पे कोयला उत्पादन होता है, इसीलिए यहाँ पे कई सारे विद्युत प्लांट भी लगे हुए हैं जिससे बिजली बनता है। और यहाँ के प्रमुख खनिज देख लेते हैं, प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, कोयला, और ये विशेष करके सिंगरौली में उत्पादन इसका किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, कोयला, बॉक्साइट भी यहाँ मिलता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट और सिलिका है, ध्यान रखिएगा। सोनभद्र में कोयला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें प्रमुख पर्यटन स्थल क्या हैं, अगर आप घूमने को मन कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। विजयगढ़ किला ये प्रसिद्ध है, विजयगढ़ किला ये भी प्रसिद्ध है। फिर रिहंद बांध, मुखा जलप्रपात ये वाटरफॉल है, और लखनिया दरी, ये क्या है, लखनिया दरी। इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विजयगढ़ किला हो गया, रिहंद बांध हो गया, मुखा जलप्रपात और लखनिया दरी ये फेमस है। यहाँ पे कुछ प्रमुख जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जो जनजातियों से प्रश्न बनते हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, गोड़ जनजात, खरवार, कोल, चेरो, ये सभी प्रमुख जनजातियाँ हैं। कौन कौन से, गोड़, खरवार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र में पाई जाती है, गोड़, खरवार, कोल और चेरो ये प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी सोनभद्र ज़िले से जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं
उन सभी फैक्ट को देखा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा सोनभद्र जिला से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।